नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुश वास। और खबर राजस्थान की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सलूंबर विधानसभा उपचुनाव 2024 और सलूंबर सीट के लिए भारतीय आदिवासी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पार्टी ने युवा प्रत्याशी जितेश कुमार कटारा पर फिर से दांव लगाया है। जितेश 2023 के चुनाव में भी पार्टी के प्रत्याशी थे। सलूंबर सीट पर भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा के निधन से ये सीट खाली हुई थी और उसके बाद अब उपचुनाव यहां पर होना है। और ऐसे में आपको बता दें, भारतीय आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और पार्टी ने युवा प्रत्याशी को एक बार फिर से यहां से मैदान में उतारा है। जितेश कुमार कटारा, जिन पर फिर से दांव लगाया गया है। आपको बता दें, जितेश जो है वो 2023 के चुनाव में भी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी थे और एक बार फिर से उन्हें पार्टी ने मौका देते हुए, उन पर भरोसा जताते हुए मैदान में उतारा है। युवा नेता है और आपको बता दें कि सलूंबर की जो सीट है वो यहां से भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद खाली हुई है। 7 सीटों पर पूरे प्रदेश भर में उपचुनाव होने हैं, जिनमें से एक सीट है ये सलूंबर की। भाजपा के पास ये एकमात्र सीट थी। सहयोगी अविनाश जगनावत हमारे साथ फोन लाइन पर है। अविनाश, बीएपी की तरफ से अपना प्रत्याशी जो है वो घोषित किया गया है, युवा को टिकट दिया गया है। क्या जितेश कुमार जो है उनकी यहाँ पर प्रोफाइल है, क्या सोचकर पार्टी ने इन्हें फिर से मौका दिया है? देखिए, आदिवासी चेहरा है, युवा नेता के रूप में सलूंबर विधानसभा क्षेत्र में जितेश कुमार मीणा ने अपनी पहचान बनाई है। 2023 में भी बीएपी ने इन्हीं के ऊपर दाव खेला था और एक अच्छा प्रदर्शन कहा जा सकता है कि यहाँ पर बीएपी ने किया था। हालांकि तीसरे नंबर पर रही थी, लेकिन जितेश कुमार मीणा 50,000 से भी ज्यादा वोट लाने में सफल रहे हो। यही कारण है कि अमृतलाल मीणा की जीत यहाँ पर आसान हो गई। वोट बटने के चलते कांग्रेस के दिग्गज नेता को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा था और इस बार फिर बाद में बीएपी पार्टी ने अपने 2023 के ही प्रत्याशी पर दाव खेला है। और लगातार देखिए, सलूंबर की जब विधायक का निधन हुआ था उसके बाद से ही बीएपी के नेता लगातार सलूंबर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय थे। और सलूंबर क्योंकि डूंगरपुर से सटा हुआ इलाका है, सटा हुआ विधानसभा क्षेत्र है और भारतीय आदिवासी पार्टी का सलूंबर में एक अच्छा वर्चस्व है और यही कारण है कि यहाँ पर इस चुनाव में बीएपी को उम्मीद है कि पिछली 2023 के चुनाव में जहाँ उनके प्रत्याशी को 50,000 से भी अधिक वोट मिले थे और इस बार जब उपचुनाव हो रहा है तो पार्टी को एक बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है और यही कारण है कि उन्होंने बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। लेकिन यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे कि जब बीएपी की तरफ से प्रत्याशी उतारे गए हैं जितेश कुमार कटारा, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इससे पहले भी उनका अच्छा प्रदर्शन रहा था बीजेपी के बाद, अब अभी ये जो चुनाव होने जा रहे हैं इसमें जितेश जो है वो किसको नुकसान पहुंचा सकते हैं? इसका जो खामियाजा है वो किसको जा सकता है, कांग्रेस या बीजेपी? देखिए, उपचुनाव है, इसमें कई तरह के समीकरण जो है वो काम करते हैं। सरकार के 1 साल का कार्यकाल रहता है, उसके अलावा कई बार देखने को मिलता है कि एक सिंपैथी बहुत बड़ा फैक्टर रहता है और यही कारण है कि जो भी राजनीतिक दल हो, जिस रूलिंग एमपी या एमएलए का निधन होता है उसके बाद उनके परिवार पर ही कोई टिकट दिया जाता है। हालांकि बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, कई नेता जो है वो लाइन में है। अगर अमृतलाल मीणा के बेटे को टिकट दिया जाता है, उनके परिवार में से किसी सदस्य को टिकट दिया जाता है तो सिंपैथी एक बहुत बड़ा रोल होता है और जब आदिवासी समाज के अंदर कहीं ना कहीं वो सिंपैथी काम करती है। लेकिन क्योंकि बीएपी का अगर भारतीय आदिवासी पार्टी को देखें तो 2023 के चुनाव में बहुत बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर किया था। जो विचारधारा के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट बैंक जो है वो कटता है, उनको ज्यादा नुकसान होता है और यही कारण है कि इस बार भी लगता है कि कांग्रेस के वोटिंग में सेंधमारी होगी। और साथ ही साथ ये भी कहा जा सकता है कि जो एक विचारधारा जो कि लगातार आदिवासी इलाकों में जो मुद्दा चल रहा है वो आदिवासी हिंदू है या नहीं, ये मुद्दे पे
बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर कर रखा है और बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर रखा और कांग्रेस इस मुद्दे को ऊपर खुलकर कोई बात नहीं कह पा रही है। तो कहीं न कहीं ये चीज जो है वो संभवतः कांग्रेस के नुकसान में जा सकती है और यही कारण है कि बीजेपी ने सबसे पहले यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतारा है ताकि जल्दी से जल्दी वो लोग। ठीक है अविनाश, तो बीजेपी ने सबसे पहले अपना प्रत्याशी सलुम्बर विधानसभा से उतारा है उपचुनाव, और ऐसे में देखना ये होगा कि जितेश जो है वो किसका खेल बिगाड़ते हैं, किसको फायदा पहुंचाते हैं। ठीक है अविनाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत के लिए।